आज हमने लिए हैं इंटीग्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के पेपर के किसी सेट में से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है एक क्वेश्चन एग्जाम में इस साल भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन हमने उतार लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। जब भी न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इस तरीके की हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होना है, तो आप इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो। एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, चाहे वाई मान लो या टी मान लो, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को हम रख देते हैं यहां पर, वाई रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस 4, ठीक है, और वाई प्लस 9। अब इसको हम बड़े आराम से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन वाई प्लस 4 सही है, प्लस b अपॉन वाई प्लस 9, ठीक है। सही से पढ़ना है आपको क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम है। इसका एलसीएम ले लो, y प्लस 4 वाई प्लस 9, ठीक है यहां तक, और इसके साथ y प्लस 9 इधर आ गया और b के साथ y प्लस 4 इधर आ गया। सही है यहां तक। अब इसमें a से मल्टीप्लाई करो, इसमें b से करो, ay प्लस 9a प्लस by प्लस 4b अपॉन y प्लस 4 और y प्लस 9। सही है तक। ये क्या चल रहा है, y प्लस 4 और y प्लस 9, सही है, y के इक्वल टू चल रहा है। इससे ये काट देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आया, y और y के टर्म्स में एक ये है एक ये है, तो y कॉमन ले लेंगे, a प्लस b बचेगा, प्लस इसमें 9a प्लस 4b एक साथ लिख दो, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म आ गई। जब कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे तो y का कोफिशिएंट इधर a प्लस b है और इधर y का कोफिशिएंट 1 लगा सकते हैं, एक इक्वेशन नंबर बन गई है 1। इधर 9a प्लस 4b कांस्टेंट टर्म है, 9a प्लस 4b कांस्टेंट टर्म है, और इधर कुछ है नहीं, 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b के मान निकालने हैं। अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 1 से, तो देखो 9a हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखो 9a प्लस 9b इज इक्वल टू 9। सही है, एक से करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस माइनस, ठीक है। इससे ये कट हुआ तो 9b से 4b गए, 5b बचे, इज इक्वल टू 9, यानी b इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 आ गया, ठीक है। b का मान आ गया। अब b का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख के a का मान हम निकालेंगे। ये आप कॉपी कर लो, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कॉपी पेन साथ में रखो, आप इसको नोट भी करते रहो, ठीक है। कर दूं साफ, ठीक है। अब y का मान हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 1, और a ऐसे लिखो और b की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 5, तो 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 5, यानी कि 5 माइनस 9 अपॉन 5, यानी कि माइनस 4 अपॉन 5। ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या थी हमारी, पार्शियल फ्रैक्शन फिर से एक बार लिख दो, क्या थी,
पार्शियल फ्रैक्शन थी हमारी y अपॉन y प्लस 4 y प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -4/5 a अपॉन y प्लस 4, सही है, a अपॉन y प्लस 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 9/5 और y प्लस 9। अब यहां पे दोस्तों हमने y को क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर लेट किया था, यहां पे y की जगह आप एक्स स्क्वायर लिख दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सही है यहां तक, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू कितना है, ये कितना आ गया, -4/5 -4/5 y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4, सही है, प्लस 9/5 और y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन हमने बना दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, सही है, इंटीग्रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन -4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/5, सही है, 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसी को ही हमें अब इंटीग्रेट करना है, सही है यहां तक। देखो, -4/5 बाहर कर दो, कांस्टेंट टर्म है, अंदर सिर्फ लिखो 1/x², और 4 को दोस्तों 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिखा जा सकता है। इसके साथ अलग लगा दो इंटीग्रेशन, प्लस 9/5 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 9 को 3 का स्क्वायर करा जा सकता है ऐसे। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² को आप लिख सकते हो 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि -4/5 इंटू 1/a की जगह कितना है 2 और tan इनवर्स x/a यानी कि x/2, ठीक है, प्लस 9/5, सही है, 1/a tan इनवर्स x/3, यानी 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस c। यहां से कुछ काटा पीटी कर लो, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो -2/5, सही है, tan इनवर्स, सही है, x/2 प्लस, देखो 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कटेगा, 3/5 tan इनवर्स x/3, यही हमारे प्लस c, यही हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया। आप कॉपी करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x माइनस log 2 cos x, इसको हमें सॉल्व करना है। पहले तो log के नियम से जो 2 cos x है उसको इसके अपोन में लिख दो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे होना है। सेकंड क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x माइनस log 2 cos x, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक काम करो,
log के नियम से इसको क्या करना है हमें, log के नियम से इसको अपॉन में लिख दो इसके। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, a माइनस बी का नियम लग जाएगा, अपॉन 2 cos x। ठीक है, कर दिया ये। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, यानी कि I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग टेन एक्स अपॉन 2, ठीक है, dx। बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही फेमस प्रॉपर्टी इंटीग्रल कैलकुलस की वो हम लगाएंगे इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वो क्या है, 0 से a f ऑफ x को क्या लिखा जा सकता है, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखकर आप बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं क्या 2 रोज का मेहमान तेरे शहर में था, अब चला हूं तो कोई फैसला कर भी ना सका। आपको फैसला करना है और इन्हीं क्वेश्चंस में सही आने हैं, आपको इन्हें सही से पढ़ना है। ठीक है, तो 0 टू a f ऑफ x को, अब यहां पर देखो जो प्रॉपर्टी लगाओगे आप, 0 से पाई बाई 2 लॉग 10 x की जगह आप क्या है, पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 2। सही है, आसानी से समझ आ रहा होगा। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो गया लॉग 10 पाई 90 माइनस थीटा, क्या हुआ, कॉट x अपॉन 2 dx। सही है, यहां तक इक्वेशन बना लो, इसको कर लो 1, इसको कर लो 2, 1 और 2 को अब हम जोड़ देते हैं, तो I और I मिलके तो हो जाएंगे 2i। सही है, यहां तक इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, लिमिट तो ये रहेगी हमारी, और ये क्या है, लॉग 10x बाई 2, लॉग 10x बाई 2। सही है, 10x बाई 2 प्लस लॉग कॉट x बाई 2, कॉट x बाई 2। सही है, ये हमने ऐड कर दिया इसको, ये dx है, ये है dx। अब इसमें देखो log के नियम से फिर ये दोनों जो फंक्शन है आपस में इनटू में आ जाएंगे, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x बाई 2 इंटू कॉट x बाई 2, ये आ गया। और भैया ये देख लो 10x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कॉट को 1/10 में कर दो, 10 को 1 उसमें कर दो, तो ये वैल्यू तो 1 आ गई इनकी। तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, और ये हो गया लॉग 1/4 dx। सही है, लॉग 1/4 बाहर लिख दो, और जो 1 बचेगा उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x। सही है, x इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू, अच्छा log 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो log 1 माइनस log 4, a अपॉन बी के नियम से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। और x की जगह इधर पाई बाई 2 माइनस 0। सही है, तो 2i इज इक्वल टू कितना आया, log 1 का मान 0 हो गया, और log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 log 2 इंटू पाई अपॉन 2। सही है, इस 2 से ये 2 कट कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो i इज इक्वल टू कितना आया, माइनस पाई बाई 2 log 2। यहां पर लिख देते हैं आंसर, i इज इक्वल टू कितना आया, माइनस पाई बाई 2 log 2। सही है, ये आंसर हो गया। कॉपी कर लो आप, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले उतार लो इसको, ये इसका आंसर है, करो कॉपी।
कर लिया कॉपी, कर दें साफ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, बुक में भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो तरकीब भी मैं आज आपको बता देता हूं। 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। हो सकता है ये फंक्शन अभी तो कॉस में दिया था ये 2022 वाले पेपर में, और हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि यहाँ पर साइन भी दे सकता था, लेकिन करने का तरीका इस क्वेश्चन का सेम ही रहेगा। हो सकता है एक फंक्शन होता है यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन में ये है हमारे पास, यहीं से कर लेते हैं इसको स्टार्ट। इसमें एक काम करो, 1/sin a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, साइन a माइनस बी। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल में न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बनाना है। इसको ऐसे उतार दो, कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। सही है। न्यूमरेटर में जो साइन a माइनस बी है उसको डिनोमिनेटर में जो x माइनस ए एक्स माइनस बी है उन जैसा बनाने के लिए हमें x ऐड करना पड़ेगा और x ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1/sin a माइनस बी। सही है। अब देखो साइन, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, जो a माइनस बी है x माइनस बी, क्योंकि एक्चुअली में माइनस इसलिए x माइनस बी पहले इसलिए लिया है, आप सोचोगे x माइनस ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि b पे माइनस है, माइनस x माइनस ए। क्या अभी भी देखो वही बात है? यस, बिल्कुल वही बात है। x माइनस बी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। x माइनस बी पहले लेने का कारण भी यही था क्योंकि b पे ऊपर माइनस है। अपॉन इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसी कॉपी कर दो, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है। अब ऊपर फॉर्मूला लगा दो। देखो साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस बी का लिख लेते हैं एक बार। कौन सी आफत मची हुई है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले में समझो ये आपका a है, ये क्या है a, और ये क्या है b। ठीक है। तो 1/sin a माइनस बी को तो बिल्कुल भी मत छेड़ो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जब छेड़ोगे तो पिटोगे भी जरूर। तो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन इंटू कॉस बी, यानी कि साइन x माइनस बी इंटू कॉस बी। कॉस बी की जगह भैया क्या है, x माइनस ए है। ठीक है। माइनस कॉस है, ए की जगह x माइनस बी है, कॉस है, इंटू साइन बी की जगह कितना है, x माइनस ए। बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन। अपोन में क्या है इसके, अपोन में है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसे न्यूमरेटर के दोनों फंक्शन के अपोन में कर दो, और फिर हम पहुंच जाएंगे आखिरी छोर तक। ठीक है। ऊपर वाला आखिरी छोर नहीं, इस क्वेश्चन के आखिरी छोर तक की मैं बात कर रहा हूं। अब साइन x माइनस बी, सही है, इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, सही है, इंटू कॉस एक्स माइनस बी। समझ आ रहा है ना? अब भी नहीं आएगा तो कब आएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। सही है यहां तक। अपॉन क्या लिखना है, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी।
ठीक है, यहां तक इसका इंटीग्रेशन है। अब देखो कितनी चीजें कैंसिल आउट होंगी। cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन cos ये 10 बचा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ये बचा आपका 10x माइनस बी, 10x माइनस बी, सही है, माइनस cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट कर दो, ये बचा 10x माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन है, ये है बच्चों का काम। 10 का काय में होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, ठीक है, sec x माइनस बी, ये 10x का इंटीग्रेशन हुआ, माइनस लगाएंगे log इसका भी यही कर दो sec x माइनस ए, ठीक है, यहां तक ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया प्लस सी, सही है। यहां तक देखो log के नियम से दोस्तों माइनस वाली चीज इसके अपोन में आ जाएगी, यानी कि साइन ए माइनस बी लॉग मोड में सेक एक्स माइनस बी, सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए, ये इसके अपोन में आ गया। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस लिखोगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ये ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी, यही हमारे पास आंसर है। तो ये थे दोस्तों 3 क्वेश्चन जो 2022 के किसी सेट में आ रखे हैं, आप ये कॉपी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।